कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर उस दिन वोटिंग होना थी और तमाम वाक़यात से आप अच्छी तरह आगाह हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था कि डिप्टी स्पीकर कासम सोरी साहब जो कि ऑफिशिएट कर रहे थे ऑन बिहाफ, स्पीकर साहब नहीं थे, तो वोटिंग से पहले उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे वो खड़े हुए और उन्होंने एक यानी लिखा बंदा स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा या उन्होंने ज़बानी कहा या लिखा हुआ था, मुझे अब याद नहीं है, और कहा जी कि ये साजिश हुई है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस साजिश के यानी जो ताने बाने जो हैं वो गैर मुल्की ताकत है और ये जो अपोजिशन जो इस वक्त ये मोशन लेके आई है। उसी वक्त सोरी साहब ने एक लिखा हुआ बयान पढ़ा और कहा कि मैं ये मोशन जो है उसको रिजेक्ट करता हूँ, यानी इस साजिश की जो कहानी है इसकी बुनियाद पर। ना हमसे पूछा ना किसी और से पूछा, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, मैं चीखता रह गया कि भाई आप मेरी बात सुने। उसने कहा जी नहीं। विद इन नो टाइम फौरी तौर पर इमरान नियाजी खान वो टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और कहा कि मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। ये मैं आप साजिश का आपको पूरा एक जो लिंक है वो बता रहा हूँ। और 20 मिनट के अंदर सदर पाकिस्तान ने असेंबली को डिसॉल्व करने की असम्बली जो है अप्रूव कर दी। गवर्नर पंजाब तो महीनों लग गए, उन्होंने असम्बली अपने पास लिए रखी और इस तरह की बेशुमार इम्पोर्टेंट जो मामलात हैं मुमलिकत के वो सदर साहब के पास हफ्तों पड़े रहते हैं। अटॉर्नी जनरल की इस तरह की बेशुमार फाइलें हैं, लेकिन असम्बली डिसॉल्व करने की जो समरी थी वो 20 मिनट में उन्होंने उसको अप्रूव कर दी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो साजिश की जो कहानी बयान की गई वज़ीर इत्तलात की ज़ुबानी, उसको मनवन मान कर बगैर किसी से पूछे कि भाई बताइए इसका आपको जवाब देगा, मैं दूंगा, शायद अब्बासी देंगे, ये देंगे, कोई और देगा, फ़ौरन उसको रिजेक्ट किया मोशन को और चलते हुए फ़ौरन इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं असम्बली अपना बर्खास्त करने की असम्बली में भेज दी सदर को, कौम को मुबारक हो। और सदर साहब 20 मिनट में जो है वो समरी अप्रूव कर देते हैं। तो ये थी वो साजिश की बुनियाद जिसके ऊपर फिर अगले 5 माह इमरान नियाजी और उनके हवारियों ने कौम का वक्त बर्बाद किया, कौम के अजहान को कंफ्यूज किया। जो उनकी अपनी पार्टी के कोर मेंबर्स हैं उनको पुख्ता यकीन हो गया, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो कि फैसला करते हैं हालात को देखकर, उनको कंफ्यूज किया और अमूमी तौर पर कौम को एक हैजानी कैफियत में डाल दिया। और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, ये बात माननी पड़ेगी, उसके साथ बुरी तरह मजरू कर दिए। और फिर अगले 5 महीने दिन रात इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने मुल्क का सौदा किया, ये ज़मीर फरोश हैं और न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जिसका यानी ना कोई वजूद था, ना कोई सर था, ना कोई पैर थी। और आप पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर को, कोई भी हो, आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम और वतन फरोशी का इल्ज़ाम, इससे ज़्यादा कभी और घिनौनी साजिश और कोई हो नहीं सकती। हमने और मैंने डे 1 से, हमारी पार्टी ने, तमाम ज़ोमा ने कहा कि इससे बड़ा कोई बुरा फेल नहीं हो सकता जो इमरान खान साहब अंजाम दे रहे हैं कि एक साजिश कह रहे हैं, हमें गद्दार कौम के सामने ठहरा रहे हैं। मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अगर खुदा न खास्ता ये साजिश मुझ पर साबित हो जाए या हमारी जो कोलिशन की साबित हो जाए, तो मैं, ये कौम को इख्तियार है
کہ وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دے، یہ میں نے الفاظ کہے تھے۔ آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج اس کا تانا بانا سازش کا عمران خان صاحب مل چکا ہے۔ یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے اور ہم نے یہ کھیلنا ہے، کھلانا ہے، جو بھی الفاظ آپ کو پتہ ہے، اور نام نہیں لینا۔ کس کا؟ امریکہ کا۔ وہ تو تار ہی امریکہ سے آیا تھا، اور نام نہیں لینا۔ اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو حواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹ تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ منٹ ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے۔ اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے، جو کہ ایک شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا آڈیو لیک کرنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں۔ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا، عمران خان نے عوام کا وقت برباد کیا۔ یہاں وقت ہوا ہے اذان عصر کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔